घर आके उससे कहता है अपने दरवाजे और खिड़कियां को बंद कर लेना, और ये बात बोल के जड वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी टाइम साई को पेन होने लगता है और वो एक करासू में बदल जाती है, और ये देखकर हमें पता चलता है कि साई ही करासू है। इसके बाद हमें साई के फ्रेंड कन्या को दिखाया जाता है, जिसके बच्चे को करासू ने उठाकर अपने साथ लेकर चली गई है। जब उसकी फ्रेंड अपने बच्चे की ओर देखती है तो वहाँ पे उसका बच्चा नहीं रहता है और वो रोने लगती है। इसके बाद वो करासू के हंटरों के पास जाती है और उन सभी को सब कुछ बता देती है। उसी वक्त सब करासू को उड़ते हुए देखते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, और करासू बच्चे को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और साई के फ्रेंड को उसका बच्चा मिल जाता है। दूसरी तरफ हमें नोई को दिखाया जाता है जो पॉन्ड में कुछ कर रहा था। तभी उसको एक रोशनी दिखती है जो साई के घर की ओर जा रही थी, और नोई उस रोशनी यानी करासू का पीछा करते करते वो साई के घर पहुंच जाता है। जब वो साई के रूम की खिड़की से देखता है तो उसको पता चल जाता है कि साई ही करासू है, और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। अब साई को भी पता चल जाता है कि नोई ने उसको देख लिया है। इसके बाद मॉर्निंग में जब साई हॉस्पिटल जाकर देखती है तो वहाँ पे नोई नहीं होता है। ये देखकर साई उदास हो जाती है क्योंकि अब साई के पास कोई भी नहीं था जो उसको समझ सके। इसके बाद हमें नोई को दिखाया जाता है जो रात को भागकर एक मंदिर में जाकर सो गया था। तभी वहाँ पे मॉन्क आते हैं और नोई करासू के बारे में मॉन्क से पूछता है। तब वो बताते हैं करासू इंसानों को चोट नहीं पहुँचाती और वो काफी टाइम से इंसानों के साथ ही रहती है। ये करासू शैतान नहीं है, ये इंसान ही है जो ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसी बन गई है, और इसकी वजह से लड़कियां करासू बन गई हैं और लड़के क्रैन। नोई मॉन्क से कहता है मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जो करासू है। मॉन्क नोई से कहते हैं तुम्हें अपने दिल से काम करना चाहिए। इसके बाद हम साई को देखते हैं जो अपनी खिड़कियों को कपड़े से बांधकर बंद करती है, जिससे जब वो करासू बने तब वो बाहर न निकल पाए। तभी साई को पेन होने लगता है और वो एक करासू में बदल जाती है। लेकिन उसी वक्त नोई कुछ मुर्गियों के साथ वहाँ पे आ जाता है जो करासू को दे देता है खाने के लिए, जिससे करासू उस रात शिकार करने के लिए बाहर न निकले। इसके बाद मॉर्निंग में जब साई हॉस्पिटल जाकर देखती है तो वहाँ पे नोई वापस आ गया था और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। और नोई हर दिन साई के लिए मुर्गियां लाता है जिससे वो घर से बाहर न निकल पाए, और ऐसे करते करते 1 महीने बीत जाते हैं और नोई साई से कहता है हम तुमको बहुत जल्द ठीक कर लेंगे। इसके बाद हमें टर्ट को दिखा जाता है जो अब परेशान होने लगता है और वो सोचता है अब करासू दिख क्यों नहीं रही है। इसके बाद नोई मॉन्क के पास जाता है और वो करासू से अपने फ्रेंड को ठीक करने के लिए पूछता है। तो वो नोई से बताते हैं एक पौधा है, अगर वो खा ले तो उस रात वो करासू नहीं बनेगी, लेकिन वो जंगल में तुम्हें उसे खुद ही ढूंढना होगा। दूसरे दिन हमें साई और नोई को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में एक छोटी सी लड़की का इलाज कर रहे थे जिसको बुखार होता है। तभी वहाँ पे जड आता है जो दोनों को एक साथ देखकर उसको बहुत बुरा लगता है, और नोई जड को देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर जड साई को कुछ देता है पीने के लिए जिससे वो करासू न बन पाए, और साई उसको पीकर वहीं रख देती है और जड से बात करने के लिए चली जाती है। तभी छोटी बच्ची को प्यास लगता है और वो उसको पी लेती है। शाम को हम देखते हैं उस छोटी सी लड़की का तबीयत खराब होने लगता है और धीरे धीरे वो लड़की एक करासू में बदल जाती है। तभी वहाँ पे टर्ड अपने ग्रुप के साथ आ जाता है। टर्ड उस करासू को एक छिपकली की लालच देकर अपने पास बुलाता है और उसको पकड़ लेता है और अपने हंटरों से उसके ऊपर फायरिंग करवा देता है, जिससे वो छोटी करासू मर जाती है और टर्ड उस करासू का दिल निकाल लेता है। इसके बाद हम मॉर्निंग में देखते हैं उस लड़की की मॉम टर्ड से बताती है मैंने अपने बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था और उसी रात वो करासू बन गई। ये बात सुनकर टर्ड समझ जाता है कि साई ही करासू है। इसके बाद रात में साई नोई से कहती है हम कब तक सबसे बचते रहेंगे, एक दिन गाँव वालों को पता चली जाएगा। और साई नोई से ये भी कहती है जब मैं करासू बनती हूँ तो मुझे उस जंगल वाले घर का सपना आता है, इसलिए मुझे वहाँ जाना है। अब करासू के हंटरों को भी साई पे यकीन हो गया था, इसलिए टर्ड रात के वक्त साई के घर के पास जाकर देखता है तो उस टाइम साई और नोई जंगल में जा रहे होते हैं जहाँ पे वो घर होता है। जब दोनों उस जंगल वाले घर के पास पहुँचते हैं तो दोनों उस घर के पीछे जाते हैं जहाँ दोनों को करासू न बनने वाला पौधा मिल जाता है। साई उस पौधे को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो पौधे को खाती है जिससे वो करासू न बन पाए, और कुछ पौधे को तोड़कर अपने साथ रख लेती है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे करासू के हंटर और जड भी आ जाते हैं और जड उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और जड नोई पे गुस्सा जाता है और उसको मारने लगता है। ये देखकर साई वहाँ से घर में चली जाती है और उसके पीछे करासू के हंटर भी जाते हैं। जब साई उस रूम में जाती है तो उसे वो करासू फिर से नजर आने लगती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि करासू ने उससे किस करके कर्ज कर दिया है, और उसी वक्त साई करासू बन जाती है और एक एक करके करासू के हंटरों को मार देती है। टर्ट साई पे फायरिंग करने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जड आ जाता है और उसे रोकता है, मगर टर्ट जड को ढकेल देता है जिससे वो बाहर गिर के बेहोश हो जाता है और टर्ट करासू का पीछा करने लगता है, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाता। इसके बाद हम नोई को देखते हैं जो जड को उठाता है मगर वो नहीं उठता। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं करासू ने सभी हंटरों को मार दिया होता है। ये देखकर गाँव वाले काफी डर जाते हैं और उसी वक्त जड के मॉम डैड उसको खोजते हैं। तभी वहाँ पे टर्ट जड को अपने साथ लेकर आता है और जड के मॉम डैड उसको देखकर रोने लगते हैं क्योंकि वो अभी तक बेहोश होता है। इसके बाद हम जड के घर पे टर्ट और गाँव वालों को देखते हैं जहाँ पे साई के डैड भी आए होते हैं और टर्ट सभी से बताता है करासू बहुत खतरनाक है और चालाक, वो हमें बार बार चकमा दे रही है और उसने हमारे कुछ साथियों को भी मार डाला। साई के डैड टर्ट की बात सुनकर उससे पूछते हैं वो कौन है, तो वो बताता है तुम्हारी बेटी। ये सुनकर सब साई के घर जाते हैं उसको मारने के लिए। दूसरी तरफ हमें साई को दिखा जाता है जो उस पौधे को ढूंढ रही होती है जो उसने जंगल से लाया था, और उसी वक्त साई की दादी आती है और उससे बताती है मैं उसको बाहर रखी हूँ। जब साई बाहर जाती है तो उसको वो मिल जाता है, लेकिन गाँव वालों के डर से वो पौधे को नीचे गिरा देती है। बाहर साई के डैड उसको बुला रहे थे जिससे गाँव वालों को यकीन हो जाए कि वो करासू नहीं है। इधर साई पौधे को ढूंढ रही होती है, तभी वो उसको पौधा मिल जाता है और उसे खाकर अपने डैड के पास जाती है। तो उसके डैड उससे पूछते हैं तुम कहाँ थी, तो वो बताती है मैं नहा रही थी। इसके बाद टर्ट साई को देखकर सभी गाँव वालों से बोलता है ये करासू है। साई बोलती है तुम्हारे पास कोई सबूत है, और साई सभी से ये भी बताती है कि टर्ट और उसके हंटरों ने मेरा रेप करने की कोशिश किया। ये बात सुनकर टर्ट गुस्सा हो जाता है और जट से कहता है तुमने कल रात जो भी देखा वो बताओ, लेकिन जट साई का फ्रेंड होता है इसलिए वो कुछ भी नहीं बताता और टर्ट ही फंस जाता है। और टर्ट साई के डैड को अपनी गन से दूर ले जाता है और उनसे कहता है कब तक तुम बचाओगे, मैं उसको एक दिन मार ही दूंगा। इसके बाद हम रात में जट को देखते हैं जो सोने जा रहा था। तभी वहाँ पे टर्ट आ जाता है जहाँ हमको मालूम चलता है कि टर्ट एक क्रैन है जो वो भी ब्लैक मैजिक से बन गया है, और वो जट पे गुस्सा होकर
अपनी दांतों से उसे काट लेता है और अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब साई का पौधा भी खत्म होने लगा था। दूसरी तरफ हम नोई को देखते हैं जो साई के प्रॉब्लम्स का एंटीडोट बनाने का कोशिश करता है पर बना नहीं पाता है। इसके बाद वो पौधे को लेने के लिए जंगल में जाता है मगर टर्ड ने पूरे पौधे को जला दिया था। फिर हम जड को देखते हैं जो धीरे धीरे शैतान बन रहा होता है और वो बहुत रो भी रहा था क्योंकि टर्ड उसका माइंड कंट्रोल कर रहा था। जड के मॉम डैड बहुत परेशान होते हैं क्योंकि 1 महीने से जड घर से बाहर नहीं निकला था। अब वो दिन आ जाता है जहाँ पे पौधा खत्म होने वाला होता है और नोई बहुत परेशान था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो गुस्से में आके जो भी बनाया था वो उसको तोड़ फोड़ देता है। तभी वहाँ पे साई आती है और उसको शांत करवाती है और वो साई से कहता है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पौधे के लिए उस जंगल में गया था लेकिन किसी ने उस जगह को जला दिया है। ये बात सुनकर साई भी काफी उदास हो जाती है। इसके बाद साई जड के पास जाती है जहाँ जड साई से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ही करासू हो क्योंकि उस दिन जब मैंने तुमसे बोला चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तो तुमने मना कर दिया और जब मैं तुम्हारा पीछा किया तो मैंने देखा तुम करासू बन के भैंस को खा रही थी। और जड साई से कहता है अब मैं बहुत अकेला हूँ प्लीज मेरे साथ रहो। और साई जड के प्रॉब्लम्स को समझ रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद साई अपने घर जाती है जहाँ उसके डैड उसको समझाते हैं कि चिंता मत करो एक दिन सभी मान ही जाएंगे कि तुम करासू नहीं हो। दूसरी तरफ हम नोई को देखते हैं जो मॉन्ग के पास गया होता है और करासू और क्रैन की कहानी पूछता है जहाँ मॉन्ग बताते हैं क्रैन और करासू दोनों कपल थे लेकिन करासू ने उसको धोखा दिया क्योंकि वो एक इंसान से प्यार कर बैठी। जब क्रैन को पता चला तो वो दोनों को मार दिया तभी से ये ऐसा होने लगा। इसके बाद हमें नोई और साई को दिखाया जाता है जहाँ पे नोई साई से कहता है चलो भाग चले हांगकांग जहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और तुम्हें वहाँ पे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। साई भी मान जाती है। फिर वो घर आती है और कपड़े पैक करने लगती है। तभी उसके डैड आते हैं और उसको अपने साथ लेकर जाते हैं जहाँ पे सभी गाँव वाले इकट्ठे होकर मूवी देख रहे थे। दूसरी तरफ हमें जड को दिखाया जाता है जिसे टर्ड भड़का रहा था कि नोई साई को लेकर अपने साथ भाग जाएगा और उससे शादी कर लेगा। इसके बाद हम साई को देखते हैं जो सभी गाँव वालों के सामने अपने असली रूप में आ जाती है और करासू बन जाती है और उसके डैड उसको देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे जड आता है जो अब पूरी तरह से शैतान बन गया था और वो साई को पकड़ लेता है और उसको मारने जा ही रहा था। तभी वहाँ पे नोई आ जाता है और उसको समझाता है कि साई हम लोगों की फ्रेंड थी और तुम इसे नहीं मार सकते। दूसरी तरफ हमें साई की बॉडी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी को गाँव वालों ने मार के पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तभी वहाँ पे टर्ड आ जाता है जो अब वो भी शैतान बन गया था और साई को मारने के लिए जा ही रहा था लेकिन जड उसको रोक लेता है। पर टर्ड ज्यादा पावरफुल होता है इसलिए वो जड को मार के उसका दिल निकाल लेता है। इसके बाद वो साई के पीछे उसको मारने के लिए पड़ता है पर तभी वहाँ पे मॉन्क आ जाते हैं जो टर्ड के ऊपर फायर करके उसको मार देते हैं और नोई साई की बॉडी को लेकर जंगल में भागता है जहाँ पे पानी में नाव होता है और साई को इन गाँव वालों से बचा सके। तभी वहाँ पे साई भी आ जाती है जो वो भी रो रही थी क्योंकि वो मरना नहीं चाहती। तभी गुस्से में गाँव वाले और जड के डैड वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो साई के सिर पे फायर कर देते हैं जिससे वो वहीं मर जाती है और नोई ये देखकर बहुत रोने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और मैं फिर से उन्हीं चारों बच्चों को दिखाया जाता है जो खेतों में खेल रहे होते हैं और इसी जगह से मूवी